आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। इस बात को हम लोग कई बार स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी को दोष देते हैं, भगवान को, माता पिता को, परिवार को, दोस्तों को, पार्टनर को, रिश्तेदारों को। लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ मेरे साथ वो अच्छे के लिए हुआ है। आप लोगों ने कई बार जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार बहुत तकलीफ का दौर आता है हमारे जीवन में, जिसको हम चैलेंजेस बोलते हैं पॉजिटिव भाषा में। तो चैलेंजेस जब उस दौर से जब हम गुजर जाते हैं तो आप देखिएगा कि आप अंदर से मजबूत होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि हमेशा उस दौर से गुजरने के बाद आप और ज़्यादा मजबूत होते हैं। और अगर जब आप उस दौर से गुजरते नहीं हैं या आप सरेंडर कर देते हैं, हार मान जाते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। फिर हमको लगता है अरे यार काश मैं कर लेता तो शायद आज मैं इस चीज़ में जीत जाता। तो इसका मतलब भगवान जो हमको चैलेंजेस भी किसी भी रूप में देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते हैं। जैसा हमारा प्रमुख क्षेत्र हेल्थ है, कई बार हम लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हेल्थ ठीक नहीं होती है और हम दोष देते हैं भगवान को कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी भगवान हमारी सुनता नहीं, हम बीमार के बीमार हैं। मानता हूँ उस समय बहुत तकलीफ होती है, हर इंसान को तकलीफ होती है जब हेल्थ ख़राब होती है तो। लेकिन जिस समय हम हेल्थ ठीक हो जाती है तो उस समय हमको पता नहीं होता कि हमारे कितने सारे जो पुराने संचित कर्म रहते हैं वो कट जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ ख़राब हुई है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन जाने अनजाने पहले इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में ऐसे कोई ना कोई हमने कर्म जरूर किए हैं जिसके कारण हमको हेल्थ नहीं मिली, उसका सुख नहीं मिला, या हमको बीमारी ने घेर लिया। वो हमको संचित कर्मों को काटना रहता है और जैसे ही काटते हैं तो वैसे हमको स्वास्थ्य मिलना शुरू हो जाता है और फिर हमारा जीवन और सुखमय होता है। दूसरा, कई बार खासकर देखा गया परिवार में कि पति पत्नी में कुछ घरों में नहीं पटती है। तो क्या कई लोग बोलते हैं भैया ऐसा क्यों हो रहा है, या खासकर ऐसा देखा गया कि कहीं अधिकतर घरों में या तो पति सीधे हैं तो पत्नी तेज है, या फिर पत्नी तेज है तो पति सीधे हैं। मतलब कोई ना कोई एक जन तेज है, जब पति तेज है, पत्नी तेज है और एक जन सीधे मिलते हैं। ये 80% घरों की यही स्थिति होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति ने जैसे धूप और छांव, रात और दिन बनाया है, वैसी प्रकृति का ये भी नियम है कि अगर आपको परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो एक नरम एक गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तब वो गाड़ी बहुत अच्छे से और सुंदरता से चलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर पत्नी तेज है तो हम लोग दिन भर दुखी रहेंगे कि अरे यार मेरी पत्नी बहुत तेज है, पति अगर तेज है तो हम लोग ये दुखी रहते हैं मेरे पति बहुत तेज है। लेकिन ये जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक जन का तेज होना प्रकृति का नियम है। और आपने ये भी देखा होगा जहाँ पे दोनों तेज होते हैं तो भी दिक्कत है, और दोनों जहाँ नरम होते हैं तो भी दिक्कत होती है। आप कई घरों के उदाहरण निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन हम उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जिस समय कोई भी कारण से पति या पत्नी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के जब अलग हो जाते कोई भी कारण से, तब उनको एहसास होता है कि नहीं यार वो थे साथ में तो ही ज़्यादा अच्छा था, अब जीवन बल्कि अधूरा अधूरा लगता है मतलब। तो उसी तरीके से बिजनेस है, बिजनेस में भी कई बार उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव भी प्रकृति का नियम है। जैसा मैं बोला, रात और दिन, मंदी तेजी, सुख दुख, ये प्रकृति के नियम हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हमको एक्सेप्ट करना है बस। हम ये कभी नहीं बोलते कि आप अगर मंदी है तो तेजी के लिए प्रयास मत कीजिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा मन के स्तर पर कि हाँ जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमको पता नहीं होता है कि जब हम प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की पे आगे 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 बढ़ते हैं, तो जाने अनजाने हमको घमंड घेर लेता है, माया घेर लेती है, और हम लोगों का जो और विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल्स आता है, उस समय हमको अपनी गलतियाँ एहसास होती है और हम सुधारते हैं, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकृति का नियम है कि जब आप नीचे गिरते हैं और उसके बाद ऊपर उठते हैं तो और ज़्यादा ऊपर उठ पाते हैं। तो उसी प्रकार से हमको स्वीकार करना होगा, चाहे जीवन में बिजनेस में मंदी हो तेजी हो, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। एक ही चीज़ भाव होना चाहिए कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, बस एक ही भाव हमेशा रखना है। वैसे निस्वार्थ सेवा है। हो सकता है कि आप गार्डन में निस्वार्थ सेवा करने आते हैं या आप एज ए ट्रेनर हैं मान लीजिए। अब कई बार मेंबर यहाँ पे कम आएंगे, कई बार यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, तो आप देखिएगा जब जब मेंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसका मतलब जो भी ट्रेनर है मंच के ऊपर वो अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी हो रही है गार्डन में, तब जाके मेंबर बढ़ते हैं। और जैसे जैसे क्रिएटिविटी हमारी कम हो जाती है वैसे वैसे मेंबर कम हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का सीधा सा नियम है कि निस्वार्थ सेवा में भी जब आप पूरा ध्यान देंगे मन से भाव से,
समय देंगे, तन मन धन लगाएंगे तो साधक बढ़ते हैं, और जब हम थोड़ा कम कर देते हैं तो कम हो जाते हैं। तो उसको हमको सिर्फ स्वीकार करना है। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आप समय नहीं दे पा रहे, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये प्रकृति का नियम है। कभी साधक कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे, कभी हम खुद ध्यान दे पाएंगे, कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमको अपना बेस्ट हमेशा देते रहना। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ सेवा हो, ये जरूर भावना मन में होनी चाहिए। तो इसका मतलब आज जो हमने सक्सेस मंत्र सीखा है, जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और हमेशा एक ही भाव होना चाहिए कि मेरे लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ है, परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, और जाने अनजाने अभी तक आप किसी को दोष देते आ रहे हैं तो उनको क्षमा करें, अपने आप को भी क्षमा करें। कई बार हम अपने आप को भी दोष देते हैं, उनको भी, अपने आप को भी क्षमा करें, और सिर्फ स्वीकार भाव रखें। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।